फास्ट। ये आपके सामने इसमें कुछ डाला मैंने? नहीं डाला? डाला ना? क्या डाला है ये बताओ। आपसे पूछा मैंने, लेक्चर देना पड़ेगा मेरे बदले, बाकी से पूछो। देखिए इसमें मैंने कुछ मिलाया है, इनके सामने ये प्रूफ में है, लेकिन क्या मिला है कोई देख के बता सकता है क्या? लेकिन इसमें मिला तो है। यस सर। फिर क्या करना पड़ेगा? अगेन चेक करना पड़ेगा। यस सर। लेकिन यही चीज यदि मैं चेक करना मतलब वही टेस्ट की बात आ गई। यस। लेकिन उसके बाद भी इतनी कम मात्रा में डाला था कि उसका स्वाद भी नहीं आएगा, उसका स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा। लेकिन यही चीज यदि अधिक मात्रा में हो जाए, देखिए इसमें मैंने कुछ लिया है, लेकिन अभी क्या दिख रहा है? क्या कुछ दिख रहा है? हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी। ठीक है। तो 90 दिन बाद जांच की जब हमने बात की तो इसमें कुछ दिखने लगा, लेकिन 90 दिन के बाद जब ये विंडो पीरियड खत्म हो गया तो ये जो वायरस है ये आपका ये दिखने लगा। दिखने लगा। अब 90 दिन क्यों बोला गया? समझ में आ गया? विंडो पीरियड क्लियर हुआ? चलिए अब हम यहाँ दिखा रहे हैं कि HIV का व्यक्ति और एड्स के व्यक्ति में अंतर कितना है। HIV और एड्स के व्यक्ति में अंतर क्या है? देखिए हमारे ब्लड में क्या क्या होता है? हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, टी सेल, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। ये एक व्यक्ति है जिसके शरीर में वायरस तो है, वायरस है, क्लियर हुआ, लेकिन इसका जो टी सेल है, जो लिम्फ CD4 जिसे कहते हैं, CD4 की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। कितनी मात्रा में? पर्याप्त मात्रा में है। तो ऐसा व्यक्ति ये HIV इन्फेक्टेड जरूर है, लेकिन इसको किसी भी प्रकार की बीमारियां दिखेंगी नहीं अभी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके शरीर में HIV इन्फेक्शन का वायरल लोड अधिक मात्रा में है और इसके अंदर की जो टी सेल हैं वो नॉर्मल संख्या से कम हो चुकी हैं। अब नॉर्मल वैल्यू क्या है? 450 से 600 के बीच की यदि CD4 की संख्या है, 450 से 600 के बीच की यदि CD4 की संख्या है तो ऐसा व्यक्ति HIV इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन इसको एड्स का व्यक्ति नहीं कहेंगे। क्लियर? CD4 की संख्या कितनी? 450 से 600 के बीच। लेकिन अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति जिसकी जो CD4 की संख्या है वो क्या हो गई? 350 से 250 के बीच हो गई। सॉरी, 450 से
350 के बीच हो गई, ठीक। तो इसकी एड्स की पहली अवस्था होगी ये। कौन सी अवस्था? एड्स की पहली अवस्था। अब इसका 100 CD4 और कम हो गया, मतलब 350 से 250 के बीच इसकी संख्या आ गई। तो ये क्या हो गया? एड्स की दूसरी अवस्था हो गई। अब इसका जो है CD4 की संख्या 250 से 150 के बीच आ गई, तो ये एड्स की तीसरी अवस्था हो गई। इसके बाद डम डम डिगा डिगा, इसके बाद ठीक है। तो एड्स की 3 अवस्थाएं क्लियर हो गई, यस। ठीक है। चलिए अब इनको क्लैप करो। थैंक यू।